हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है 24 फरवरी और टाइम हो रहा है 9:26 AM। और मार्केट खुलते ही गैप डाउन खुली है और मैंने जैसे ही गैप डाउन खुली वैसे ही मैंने पुट ले लिया। और ये 15 मिनट की चार्ट है। पुट लिया मैंने 3 लॉट। ठीक है, 3 लॉट के अंदर अभी चल रहा है मेरा प्रॉफिट इतना। और मेरा टारगेट वहाँ तक का है। ठीक है, समथिंग 10,000 का। जो कल का लॉस था मेरा वो रिकवर करने का प्लान है और देखते हैं क्या होता है। टारगेट अचीव होता है या कॉस्ट टू कॉस्ट निकलता हूँ, वो देखते हैं। बाकी जो भी होगा बताऊँगा आपको। फाइनली पुट का मूव कैप्चर किया है यहाँ पे। और टारगेट मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया था, हल्का सा और ऊपर। लेकिन इसमें गड़बड़ क्या हुआ कि एक लॉट पहले सेल हुआ। मैंने तीनों लॉट एक साथ लगाए थे 269 पे और सेल नहीं हुआ वो। मतलब 2 लॉट बच गए। फिर मैंने यहाँ पे मैनुअली उसको 265 पे कट किया। ठीक है, तो यहाँ से समथिंग होल्ड किया था 9 रुपये से लेकर वहाँ तक। और अभी प्रॉफिट ये है और टाइम ये है। ठीक है, कल का लॉस रिकवर हो चुका है। बस यही एक छोटा मतलब डिसीज़न होता है इसके अंदर कि भाई अगर आप पिछले दिन छोटा लॉस लेके आए तो वो जल्दी रिकवर हो जाता है। अगर यही लॉस मतलब लाख रुपए का रहता है तो इसको रिकवर करना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि फिर इसमें क्या होता है, हम छोटी क्वांटिटी ले नहीं सकते, फिर हमें बड़ी क्वांटिटी लेनी पड़ती है। और बड़ी क्वांटिटी क्योंकि हमारा माइंडसेट रहता है कल का लॉस रिकवर करना। जो हमारा कल का माइंडसेट रिकवर करने वाला रहता है वो सबसे ख़राब रहता है। क्यों? उससे क्या होता है कि फिर आज के डे में भी हम बड़ी क्वांटिटी लेंगे और बड़ी क्वांटिटी लेने के बाद क्या होगा कि हमारा माइंडसेट ख़राब हो जाएगा। और इन केस प्रॉफिट आएगा तो फास्ट आएगा, लेकिन अगर लॉस आएगा उस केस में तो लॉस आएगा तो फिर झेलना उसको मुश्किल हो जाता है। क्योंकि वो हमारे दिमाग पे पैनिक करके रखता है। क्योंकि हम पिछले दिन भी लॉस लेके गए हैं और आज के दिन भी खुलते ही हमने थोड़ा सा प्रॉफिट देखा लेकिन उसको बुक नहीं कर पाए हम। और फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा माइंडसेट ख़राब होता है कि यार मैं बुक कर लेता तो अच्छा रहता। ठीक है, और फिर वो जैसे ही लॉस में दिखता है ना तो फिर हम उसी टाइम लॉस में कट कर देते हैं। और लॉस में कट करने के बाद क्या होता है, वो ऊपर से प्रॉफिट में चला जाता है। फिर मतलब जहाँ हमारा फेवर था, जैसे पुट की साइड हम सोच रहे हैं तो उसी साइड में चला जाता है और फिर हम रिग्रेट करते हैं। ठीक है, फिर उल्टे सीधे ट्रेड मारते हैं और फिर और ज़्यादा लॉस करते हैं। तो ये मार्केट की साइकोलॉजी है, इस तरीके से मार्केट काम करती है। ये मैं यहाँ पे क्यों निकाला है पता है? यहाँ पे निकालने का मेरा रीज़न क्यों है, ये देखो। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट का। सेंसेक्स इतना गिर चुका है, ठीक है, निफ्टी गिर चुका है, लेकिन ये भाई अभी गिरा ही नहीं। तो अगर ये नहीं गिरा ना, ये अगर ऊपर चला गया तो इनको भी खींचेगा एकदम से और बड़ी रेड कैंडल बनेगी। और आज मैं आपको दिखा दूँ, ये मैंने जो प्रीमियम लिया ना, मैंने आज की एक्सपायरी के नहीं लिए, 2 मार्च के लिए मैंने। क्यों? क्योंकि मेरा टाइम डिके कम हो। वरना क्या होता है, जब मेरे फेवर में भी मार्केट रहती है और वो मैं उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाता हूँ इसी वजह से। क्योंकि इसी डे का एक्सपायरी वाला प्रीमियम रहता है। और आज वैसे भी मेरे हिसाब से मंथली एक्सपायरी है, पता नहीं क्या है, लेकिन एक्सपायरी है निफ्टी की। तो इसीलिए मैंने उसमें चूज़ नहीं किया। क्योंकि हर रोज़ ही मतलब ऐसा हो रहा है कि भाई टाइम डिके बहुत ज़्यादा जा रहा है, मार्केट साइडवेज हो जाती है एक मूव देने के बाद, फिर उसमें लॉस ही होता है। तो इससे बेटर ये है कि भाई जो मिल गया वो एग्ज़िट करो, काम ख़त्म करो। ठीक है, अब मैं आधे घंटे का करीब ब्रेक लेके आता हूँ और फिर उसके बाद फिर देखते हैं फिर होता है क्या। गाइस, मार्केट होने वाली है बंद, अभी हो रही है 3:15 समथिंग। और आज का दिन काफ़ी ठीक रहा। मतलब जो कल का लॉस था वो भी रिकवर हो गया और उसके बाद मैं प्रॉफिट में भी आ गया। तो मैंने सुबह दिखाया था कि समथिंग में यहाँ पे निकला था। और उसके बाद जब ये यहाँ पे कंडीशन बैठ रही थी तो यहाँ पे मेरा प्लान था कि मैं बाइंग करूँगा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जब ये नीचे आया तो मैंने यहाँ पे पुट ले लिया छोटे से एसएल के साथ। अगर इसके ऊपर जाएगा तो मेरा एसएल चला जाएगा। क्योंकि फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू होल्ड कर रहा था उसको और समथिंग मैंने इसके आसपास बुक किया उसको। ठीक है, फिर मार्केट ऐसे दिखी मेरे को दोबारा और ये ट्रेंड लाइन दिखने के बाद मैंने उसको दोबारा यहाँ पे पुट लिया
अब की बार मेरे पास क्वांटिटी बिल्कुल कम कम थी सबके हर टाइम पे। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, दोबारा से पुट लिया और मैं एग्ज़िट कर गया यहाँ पे, ठीक है। फिर दोबारा जब मार्केट यहाँ पे गई और यहाँ से रिवर्स होने लगी तो मैंने दोबारा पुट लिया, ठीक है। और मेरा टारगेट अब की बार बड़ा था कि दोबारा मार्केट नीचे आएगी, लेकिन वो हो नहीं पाया और मैंने यहाँ पे एसएल दे दिया अपना, ठीक है। तो कुछ डे इस तरीके से रहा, काफ़ी सारी मतलब ट्रेड हो गई, क्योंकि छोटी छोटी मैं क्वांटिटी के अंदर काम कर रहा था, इसलिए छोटी मतलब ट्रेड थोड़ी मतलब ज़्यादा हो गई समथिंग। लेकिन आज का डे काफ़ी अच्छा रहा, ठीक है, प्रॉफिटेबल है। और प्रॉफिट तो मैं दिखाऊंगा नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक बार मैं अभी सुबह दिखा चुका हूँ आपको, लेकिन डे एंड में क्या प्रॉफिट हुआ है वो मैं नहीं दिखाऊंगा। लेकिन हाँ, दिन अच्छा रहा, कल का लॉस रिकवर हो गया और उसके बाद जो प्रॉफिट होना है वो भी हो गया, मतलब आज का भी दिन काम हो गया, ठीक है। तो कल जो लॉस हुआ उसके मतलब वो कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे कि भाई लॉस हुआ था, तो ये प्लस पॉइंट रहा आज का। तो मार्केट होने वाली है बंद, तो अब कोई फ़ायदा है नहीं देख के, मैं ऑलरेडी अपना सेटअप बंद कर चुका हूँ, ठीक है। तो यही थी आज की अपडेट और मिलते हैं कल की वीडियो में, क्योंकि आज मैंने जो भी ट्रेड किए निफ्टी की अगली एक्सपायरी में, मार्च वाली में, और सेंसेक्स की पुट के अंदर किया मैंने, ठीक है। तो यही था, क्योंकि मैंने आज का जो एक्सपायरी वाला प्रीमियम वो यूज़ ही नहीं किया मैंने, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत मतलब दिक्कतें होती हैं। एक बार मैंने शायद ऑप्शन सेलिंग की थी आज के उसमें एक्सपायरी में, और उसमें भी मतलब ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ था, क्योंकि मैंने एक ही लॉट लिया था। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। राधे राधे, जय बाबा करनाथ, बाय।